तू खरीदार है हीरे का, हीरा तेरा खरीदार नहीं। इस मुकाम पर इंसान को पहुंचना चाहिए। आप अगर हीरे को खरीदने वाले बन जाओगे ना, तो फिर जिंदगी का मजा है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमें आला मुकाम हासिल करने के लिए एक तस्वीर खींचनी चाहिए। उस तस्वीर को हम कैसे खींचें? एक तस्वीर को हम इस तरह खींचें, अपने दिल से अपने जहन में लेकर जाएं, जहन में से फिर उसको अपनी आंखों में बिठाएं। वो तस्वीर क्या होनी चाहिए? वो तस्वीर होनी चाहिए आपके सुनहरी मुस्तकबिल की। वो तस्वीर होनी चाहिए आपकी हसीन जिंदगी की। आपने देखा होगा कि काफी लोग जब मोटिवेट करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इसलिए सक्सेस हुए कि हमने अपने कमरे में एक पिक्चर लगा ली थी, मर्सिडीज की पिक्चर लगा ली थी, एक बंगले की पिक्चर लगा ली थी। वो कहते हैं कि हमने ये पिक्चर इसलिए लगाई थी ताकि हम अपने एम को भूल ना सके। हम इस मर्सिडीज तक पहुंचे, हम इस बंगले तक पहुंचे, हमारे कमरे में इसकी पिक्चर्स होनी चाहिए ताकि हमें ये पिक्चर्स जो हैं, ये तस्वीरें जो है वो बार बार याद दिलाएं कि हमने जिंदगी में इन चीजों को हासिल करना है। तो मैं कहता हूं कि आपने जिंदगी में जो भी आला मुकाम हासिल करना है, उसकी तस्वीर यहां से खींच कर यहां पर लाकर अपनी आंखों में बसा लो, ताकि ये तस्वीर आपसे कभी जुदा ना हो। जब आप लेटे सोए उठे जाके, जो भी आप सोच रहे हो, जिस भी चीज को पॉजिटिव तरीके से हासिल करने का आपका प्रोग्राम है, उस तस्वीर को अपनी आंखों में खींच लो। तो साथियों, हीरे की पिक्चर अगर हमने अपनी आंखों में खींच ली डायमंड की, कि हमने डायमंड हासिल करने हैं, दोस्तों, डायमंड की कीमत वो कीमत है, बहार हो या खिजा हो, डायमंड की कीमत में तकरीबन फर्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर खिजा अगर आती भी है ना, तो थोड़ा बहुत फर्क जो है वो पड़ेगा, लेकिन उसकी हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी हैसियत स्टैंड करेगी, वो दुनिया को बताएगी कि मैं डायमंड हूं। तो डायमंड को खिजा का ज्यादा खौफ नहीं होता, खिजा का ज्यादा डर नहीं होता, क्योंकि वो नाकामियों से और खिजा वाले मौसमों से निकलकर डायमंड बनता है। डायमंड को अगर हम जमीन पर ऐसे मार दें, उसके छोटे छोटे पीसेस भी हो जाएं, छोटे छोटे टुकड़े भी हो जाएं, तब भी वो कारआमद है, वो टूट कर भी कारआमद है, क्योंकि उसकी कीमत में कोई ज्यादा फर्क नहीं। तो अपनी आंखों में डायमंड पॉजिटिव तरीके से हासिल करने के लिए अपनी आंखों में इस चीज को बसा लें। कुछ लोग मोटिवेट करने के लिए ये भी कहते हैं
कि तुम डायमंड हो, यस और नो। पब्लिक जो बैठी होती है वो आगे से आवाज देती है, यस हम डायमंड हैं। उनको इंपावर में लाने के लिए ऐसे फिक्रात को बोला जाता है ताकि आप में जोश पैदा हो डायमंड बनने का। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि डायमंड की, हीरे की औकात नहीं, हीरे की औकात नहीं कि वो तेरे मुकाबले में आ सके, क्योंकि तू खरीदार है हीरे का, हीरा तेरा खरीदार नहीं। इस मुकाम पर इंसान को पहुंचना चाहिए। आप अगर हीरे को खरीदने वाले बन जाओगे ना, तो फिर जिंदगी का मजा है। डायमंड क्या चीज है आपके सामने, सोना क्या चीज है आपके सामने। वो कहते हैं ना, मैं जो कहता हूं, बाहर झूम के आ हमें मनाने को, बाहर झूम के आ हमें मनाने को, फिर ना कहना खिजा आई है फूलों की सेज सजाने को। इस मुकाम तक इंसान को पहुंचना चाहिए कि खिजा जो है वो भी आपके इस्तकबाल में फूलों की सेज के साथ खड़ी हो। हमारे एक उस्ताद थे, वो कॉलेज लाइफ में हमें कहते थे, इस तो पहले कि दुनिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਵੇ ना, ਤੁਸੀਂ दुनिया ਨੂੰ नੱਥ पा दो। हम उस वक्त स्टूडेंट लाइफ में बंदा इधर से सुनता है इधर निकाल देता है, बात की जल्दी समझ नहीं लगती। वो कहते थे नथ होती है वो जो बैल, गाय, भैंसे और भैंस को डाली जाती है, एक नकेल सी होती है गोल सी, उसको डालकर ना तो फिर उसके साथ रस्सी बांध कर वो इंसान जिधर जिधर जाता है उसको साथ लेता जाता है, वो उसके पीछे पीछे आती है। वो कहते थे कि आप अगर दुनिया में सक्सेस को नथ डाल लोगे, दुनिया से मुराद दुनिया को नथ डाल लोगे, फिर सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी। कामयाबी को अपने पीछे लगाओ। अगर तुमने नथ ना डाली तो फिर ये दुनिया तुम्हें नथ डाल देगी। जो जो आपको आपके टीचर, आपके वालिदैन आपको समझाते हैं कि आप टाइम के ऊपर अपनी सक्सेस को हासिल करो, अगर आपने सक्सेस को हासिल कर लिया फिर आपको नथ नहीं पड़ सकती, फिर नाकामी को नथ पड़ेगी। उम्मीद है कि हम सब कामयाबी के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलाम।